इस तरह के नारे तो आपने बहुत सुने होंगे। बहन हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। जगह जगह लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सारे मेडिकल स्टूडेंट, सारे डॉक्टर सड़कों पे आ गए हैं कि मौमिता को न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए और इस तरह की घटनाएं देश में बंद होना चाहिए। हम माएं बेटियों को भी पालती हैं और बेटों को भी पालती हैं। अपने सीने से लगाकर हर माँ अपने आंचल से छिपा के अपने बेटे और बेटी दोनों को पालती है। फिर ये राक्षस कहाँ पैदा हो जाते हैं? कौन इनको कौन माँ इनको इस तरह की परवरिश देती है? शायद कोई माँ अपने बच्चे को, अपने बेटे को इस प्रकार की परवरिश नहीं देती होगी, लेकिन फिर भी ये राक्षस पैदा हो रहे, इसी समाज में पैदा हो रहे और तेजी के साथ बढ़ रहे। आए दिन ये घटना होने के बाद ही कलकत्ता वाली जो डॉक्टर के साथ ये घटना हुई है, इसके होने के बाद और 10 दिनों के अंदर 13-20 घटनाएं इस तरह की हो गई। मतलब डे बाय डे इसका जो क्रम है वो बढ़ता ही जा रहा है। पूरा देश केवल सिर्फ नारे लगा रहा है कि हम शर्मिंदा हैं। हमारे अगर पॉलिटिकल लेवल पे बात करें तो हमारे नेता लोग भी कहेंगे कि हाँ कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। आज मंत्रालय में भी जितने पुरुष हैं लगभग उनके तुलना में महिलाओं की भी संख्या कोई कम नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ठोस कानून नहीं बन पा रहा है। इस प्रकार की दरिंदगी को रोकने के लिए सरकार कहती है कि हम हर संभव प्रयास करें, लेकिन हर कदम पे सरकार भी फेल है, प्रशासन भी फेल है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, कुछ घटनाओं को छोड़कर ज्यादातर घटनाओं में रईस ज्यादा इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं। सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार की घटनाएं जो हमारे घरों में, हमारे शहरों में, हमारे गाँव में आए दिन हो रही है, हमारे स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में कोई जगह बचा नहीं है जहाँ की इस प्रकार की शर्मनाक घटनाएं नहीं हुई। हम लोग क्या 5 साल की बच्ची हो कि 6 महीने की बच्ची हो कि 20 साल की युवती हो या 60 साल की महिला हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। कोई भी रात्रि के समय या कहे तो अपने वर्किंग प्लेस पे भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन हम लोग पढ़ते रहते हैं आर्टिकल्स की इनके साथ ये शोषण हुआ, इनके साथ यहाँ पे शोषण हुआ। सब जान रहे हैं, हमें भी पता है, प्रशासन को भी पता है, पुलिस को भी पता है और सरकार को भी पता है, लेकिन फिर भी अभी तक इसके लिए और ये बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कोई ठोस कानून नहीं बन पा रहा। अब जरूरत है कि सरकार के भरोसे नहीं रहना, किसी पुलिस प्रशासन किसी के भरोसे नहीं रहना। हम बेटियों को, हम महिलाओं को बहुत सशक्त होने की जरूरत है। और मैं निवेदन करती हूँ, अगर ये वीडियो आप लोग देखें तो बल्कि इसको शेयर करिए ताकि ये वीडियो सरकार के कानों तक पहुंचे कि हर विद्यालय में जहां भी लड़कियां पढ़ रही हैं उनको प्रॉपर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए, चाहे वो स्कूल लेवल हो, कॉलेज लेवल हो या किसी भी प्रकार का कोई कॉलेज हो जहां भी लड़कियां पढ़ रही हैं, उनको पूरी तरह से उनको जूडो, कराटे और जितने भी प्रकार के सेल्फ डिफेंस होते हैं उनको सारी चीजें सिखाई जानी चाहिए। किसी के भरोसे रह के हमारी सुरक्षा नहीं हो सकती है कि पुलिस आएगा, प्रशासन आएगा, इस नंबर पे फोन मिलाओ, 112 नंबर पे मिलाओ। जब तक आप लोग पुलिस प्रशासन पहुंचता है ना, तब तक सारा काम खत्म हो चुका होता है और किसी न किसी बहन की, बेटी की, माँ की जान और आबरू जा चुकी होती है। तो जरूरत है कि हम सबको स्वयं सशक्त बनना पड़ेगा, अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी देश की बेटियों के लिए। अगर हम लोग नहीं सशक्त बनेंगे तो फिर हम सबको अपने हाथों में हथियार लेके घूमना पड़ेगा, वो दिन दूर नहीं रहेगा। अगर अपनी रक्षा करनी है तो सबको सब काम छोड़ के अपने हाथों में हथियार उठाना पड़ेगा। और लग रहा है यही प्रशासन चाह रही है। अगर प्रशासन ऐसा नहीं चाहती है कि देश की सारी महिलाएं हाथों में हथियार धारण कर लें, तो फिर हर एक स्त्री, महिला की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ दिन पहले कोलकाता में डॉक्टर्स के साथ इतना घिनौना कांड हुआ, उसके बाद हम आजादी का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उसके बाद हम रक्षाबंधन मना रहे हैं, लेकिन ये पीड़ा कहीं ना कहीं सबके हृदय में होगी। बच्चों के भी हृदय में है, बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्स ही नहीं, पूरे देश के बेटे बेटियों सबके हृदय में है। लेकिन जब सबको इससे दुखित है तो फिर ये आए दिन इस तरह के घिनौने काम करता कौन है? हम में से ही कोई होता है ना, हमारी समाज में से, हमारी आसपास घूम रहे लोगों में से ये दरिंदे, ये भेड़िए, ये राक्षस छिपे होते हैं। इनकी पहचान कैसे हो, इस पे हम सबको गहन विचार करने की जरूरत है और हर वक्त हर जगह सतर्क रहने की जरूरत है। वर्किंग प्लेस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं भी अकेले आप मत रहिए।
अगर आपको लगता है सारी महिलाओं को, लड़कियों को संगठित होकर रहने की जरूरत है और अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं आपको जागरूक रहना पड़ेगा। किसी के भरोसे, किसी साथी, किसी पुलिस, किसी प्रशासन के भरोसे रहने की जरूरत नहीं। अब वक्त आ गया है कि अगर अपनी जान, अपनी इज्जत, आबरू बचाना है तो आपको स्वयं सशक्त बनना पड़ेगा और इतना मजबूत बनना पड़ेगा कि कोई आपके पास खड़े होने की भी हिम्मत ना करे।